हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड देखा था। अब देखिए, e रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स और e रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। जब हम इन फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इनको इंटीग्रेट करते समय, इनका समाकलन करते समय हमें वही फलन प्राप्त हो जाता है, वही समाकलन प्राप्त हो जाता है जिसका हमें मान ज्ञात करना था। यानी जैसे मान लो कि e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स है। अब क्या करेंगे, हम इसका समाकलन करेंगे और हम जानते हैं कि इसका समाकलन है वो कैसे होगा, खंडशः समाकलन से होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगा। साइन बी एक्स को हम कह देंगे फर्स्ट फंक्शन, e रेज टू पावर ए एक्स इसको हम कह देंगे सेकंड फंक्शन। अब जब हम इसका समाकलन करेंगे तो अपने सामने क्या समस्या आएगी कि इसको इंटीग्रेट करते समय ये जो अपना RHS है, जो राइट हैंड साइड है, इसमें एक पद अपने को ऐसा मिलेगा जिसमें ये आ जाएगा। अब देखो, हमने इसका इंटीग्रेशन किया 4 स्टेप 5 स्टेप, जहां तक हमने इसको सॉल्व किया और उसके बाद हमें दोबारा से यही फंक्शन मिल गया, यही इंटीग्रल मिल गया, यही इंटीग्रेशन मिल गया। तो दोबारा से हम इसमें फर्स्ट इनटू सेकंड मेथड लगाएंगे और ये जो प्रोसेस है वो क्या होगा, अनवरत चलता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन फलनों का समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, जब RHS में अपने को ये फंक्शन इस रूप में मिलेगा तो वहां इसको हम इंटीग्रेट करने की बजाय इसका मान i पुट कर देंगे। एक समीकरण बन जाएगी, उस समीकरण से हम i का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे करना है देखते हैं। फर्स्ट यानी साइन बी एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर ए एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर ए एक्स अपॉन ए हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का अवकलन, तो साइन बी एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, b cos बी एक्स। सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर ए एक्स का e की पावर ए एक्स अपॉन ए का समाकलन प्लस में कांस्टेंट। अब इसको हम सॉल्व करें, e रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस b अपॉन ए तो हो जाएगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर e रेज टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट। अब दोबारा सा इसमें फर्स्ट सेकंड मेथड लगा देंगे, u इंटू वी मेथड, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, e रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए, यहां हम लगा देते हैं ब्रैकेट। अब इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट यानी कॉस बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का समाकलन, तो e की पावर ए एक्स का e की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का अवकलन कॉस बी एक्स का माइनस बी साइन बी एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट, e रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू
साइन बी एक्स माइनस ब्रैकेट ओपन कर दें तो देखो ये हो जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर, ए से ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये b अपॉन ए कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, b अपॉन ए से मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन e रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट। तो ये देखो e रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको आगे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो हम क्या पुट कर देंगे, आई पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई प्लस सी। अब हमें आई की वैल्यू चाहिए, इसको हम इधर ले आएंगे, LHS में प्लस हो जाएगा, आई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू e रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर e रेज टू पावर ए एक्स। या देखो ऐसा करें, इसमें कॉमन है e रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए, कॉमन लेके लिख दें। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, e रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, या कहें कि एलसीएम लेंगे तो a और a स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। तो देखो यहाँ ये बचेगा a साइन बी एक्स माइनस b कॉस बी एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा i इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू e पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और प्लस में कांस्टेंट। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें वैल्यू चाहिए x की, हमें वैल्यू चाहिए i की। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो जाएगा ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण, तो ये बन जाएगा e पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करना है। तो इस प्रकार से हमें मिला कि इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स क्या होगा, e पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस कांस्टेंट। e पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो e की पावर ए एक्स
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो पार्ट है ये तो दोनों में सेम रहेगा, कॉमन रहेगा। अब देखो हमने आगे क्या लिखा है, यहां से कांस्टेंट ले लिया a और साइन bx। अब इस साइन bx का अवकलन देखो, साइन bx का डेरिवेटिव क्या होगा, b cos bx। b cos bx है ना, इसका क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। होता तो प्लस में ही है, लेकिन हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है, चिन्ह चेंज करना है। तो क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा, यहां से तो आ जाएगा कांस्टेंट a और ये cos bx, ये cos bx। अब देखो cos bx का अवकलन क्या होगा, cos bx का अवकलन माइनस b साइन bx होगा। लेकिन हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है, चिन्ह चेंज करना है। तो माइनस की बजाय यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम आगे और भी सरल कर सकते हैं। a की जगह तो हम रख देंगे r cos थीटा, b की जगह हम रख देंगे r sin थीटा। ठीक है, और इसको आगे सरल करेंगे तो ये हमें इस रूप में मिलेगा, e रेज टू पावर ax अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ भी क्या रहेगा, e रेज टू पावर ax अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना जो पार्ट है वो तो इसमें सेम रहेगा। अब देखो यहाँ साइन है तो साइन आ जाएगा, और कोस है तो कोस आ जाएगा। साइन है तो साइन और कोस है तो कोस। यहाँ आ जाएगा bx माइनस टेन इनवर्स b अपॉन a। यहाँ भी आ जाएगा bx माइनस टेन इनवर्स b अपॉन a। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस। बाकी पूरा जो इसमें पार्ट है, जो भाग है इसका, वो सेम रहेगा, बिल्कुल सेम है। यहाँ bx माइनस टेन इनवर्स b अपॉन a, तो यहाँ भी क्या है, bx माइनस टेन इनवर्स b अपॉन a। तो इस प्रकार से इन दोनों फॉर्मूलों को हम याद रख सकते हैं। ठीक है, e पावर में ax और साथ में चाहे साइन x हो और चाहे कोस x हो, तो उसको इंटीग्रेट करते समय हमें इन बातों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसको हम और भी अधिक समझने का प्रयास करते हैं। हमें समाकलन करना है e पावर 3x इंटू साइन 4x का। तो ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 4x इंटू e रेज टू पावर 3x को इंटीग्रेट करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर 3x अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x। साइन 4x का अवकलन क्या हो जाएगा, 4 cos 4x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन तो e पावर 3x अपॉन 3 प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट e पावर 3x अपॉन 3 साइन 4x माइनस 4 अपॉन 3 कांस्टेंट e पावर 3x इंटू cos 4x का इंटीग्रेशन e पावर 3x अपॉन 3 साइन 4x माइनस 4 अपॉन 3। यहाँ हमने ब्रैकेट लगा दिया, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड।
cos 4x इंटू e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो cos 4x का क्या हो जाएगा माइनस 4 साइन 4x, सेकेंड का इंटीग्रेशन e पावर 3x अपॉन 3 और प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट e पावर 3x अपॉन 3 साइन 4x माइनस 4 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 e पावर 3x cos 4x माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4/3 दोनों मल्टीप्लाई होंगे गुणा होंगे तो 16/9 16/9 इंटीग्रेशन e पावर 3x इंटू साइन 4x। अभी देखो ये वैल्यू है वो किसकी है i की, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे i पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा e पावर 3x अपॉन 9। ये हमने इन दोनों से क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3 साइन 4x माइनस 4 cos 4x माइनस 16/9 इंटू आई और प्लस c। अब ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो i तो कॉमन हो जाएगा 1 प्लस 16/9 ये हो जाएगा e पावर 3x अपॉन 9 इंटू में 3 साइन 4x माइनस 4 cos 4x और प्लस में क्या आएगा कांस्टेंट। अब देखो ये बन जाएगा 9 इंटू 1 9 प्लस 16 25/9 25/9i e पावर 3x अपॉन 9 इंटू 3 साइन 4x माइनस 4 cos 4x प्लस c। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, हमें वैल्यू i की चाहिए तो e पावर 3x अपॉन 25 3 साइन 4x माइनस 4 cos 4x और प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, इंटीग्रेशन करना है साइन log x अपॉन एक्स क्यूब। log x और log x का अवकलन 1/x, तो 1/x है ना यहाँ पे अपने पास, तो log x का इसमें क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो माना log x इक्वल टू t, तो 1/x dx इक्वल टू dt। तो साइन log x की जगह हमने क्या रख दिया t रख दिया। 1/x dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, लेकिन और क्या रह गया इसमें 1/x² रह गया। तो हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी e पावर t। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 1/e पावर 2t, स्क्वायर है तो 2t। इसको हम लिख सकते हैं साइन t, e की पावर 2t को हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे, अंश में लेके आएंगे, तो पावर का जो साइन है जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन t इंटू e पावर -2t। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन
तो e की पावर -2t अपॉन में क्या आएगा -2 माइनस इंटीग्रेशन साइन टी का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या हो जाएगा कोस टी e पावर -2t को इंटीग्रेट करेंगे e पावर -2t अपॉन -2 और प्लस में क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा e पावर -2t अपॉन -2 साइन टी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 कांस्टेंट e पावर -2t cos t प्लस c। दोबारा से ये फर्स्ट और ये सेकंड e पावर -2t अपॉन -2 साइन t प्लस 1/2 ब्रैकेट लगा दिया cos t इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे e पावर -2t अपॉन -2t माइनस इंटीग्रेशन cos t का माइनस साइन t e पावर -2t का इंटीग्रेशन e पावर -2t अपॉन -2 dt और प्लस में क्या आ जाएगा कांस्टेंट। अब इसको आगे सरल करें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो क्या बनेगा e पावर -2t अपॉन -2 साइन t प्लस माइनस माइनस e पावर -2t अपॉन 2 into 2 4 cos t माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा तो 1/4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन e पावर -2t साइन t प्लस c। अब देखो ये वैल्यू e पावर -2t साइन t इसकी जगह क्या पुट कर देंगे i तो i इक्वल टू e पावर -2t अपॉन 4 ये कॉमन हो जाएगा इन दोनों टर्म में क्या बचेगा 2 साइन t माइनस cos t माइनस ये हो जाएगा i/4 प्लस c। अब ये रहेगा i कॉमन 1 प्लस 1/4 इक्वल टू e पावर -2t अपॉन 4 इंटू 2 साइन t माइनस cos t और प्लस में क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा ये बन जाएगा 5/4i इक्वल टू e पावर -2t अपॉन 4 2 साइन t माइनस cos t प्लस में कांस्टेंट 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो i इक्वल टू e पावर -2 t की वैल्यू रख दो यहाँ पे तो ये हो जाएगा log x अपॉन 5 2 साइन log x माइनस cos log x और प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट। तो ये इस प्रकार से इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया कि साइन log x अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा e पावर -2 log x अपॉन 5 इंटू 2 साइन log x प्लस माइनस cos log x प्लस c।
देखिए कुछ मिस्टेक है इसके अंदर। यहाँ हमने कॉमन लिया e पावर माइनस 2t/4। तो देखो यहाँ ये माइनस था, तो यहाँ क्या रहेगा, इसके साथ माइनस रहेगा, ये चिन्ह छोड़ दिया हमने यहाँ पे। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस इसमें से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है। अब इसे हम और भी आगे सोल्व करना चाहें तो देखो 2 log x, log की प्रॉपर्टी से इसे हम क्या लिख सकते हैं, log x स्क्वायर लिख सकते हैं, और पावर -1, तो x की पावर -2 बन जाएगा। और हम जानते हैं कि log e बेस e पावर log x, यानी ये e पावर log x, इसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है। तो e पावर log x की पावर -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x पावर -2 हो जाएगी। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, i इक्वल टू माइनस e की पावर log x पावर -2 अपॉन में 5 इंटू 2 साइन log x प्लस कॉस log x और प्लस c। i इक्वल टू, इसकी वैल्यू जाएगी x की पावर -2, और x की पावर -2 को हर में भेज देंगे, 2 साइन log x प्लस कॉस log x और प्लस c। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जाम्पल्स और सोल्व करेंगे, और ये जो अपना मेथड है, ये जो कंसेप्ट है, इसको हम और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।